पर आपका लग्न चार्ट और नवांश चार्ट दिख रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। इसमें भूमिका जो बृहस्पति भगवान की है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और जो आपकी महादशा चल रही है वो बुध भगवान की चल रही है। तो सबसे पहले हम बुध को देखेंगे कि बुध कहाँ बैठे हुए हैं जिसकी महादशा आपको चल रही है। तो बुध लग्न चार्ट में देखिए छठे भाव में बैठे हैं और केतु के साथ में इन्होंने एक दुर्योग बना लिया है। केतु के साथ में जब भी मरकरी बैठ जाते हैं तो ये जड़ योग कहलाता है। जड़ योग का मतलब है कि जब आप काम करें और उस हिसाब से उत्पत्ति ना हो या काम में विच्छेद हो जाए और विच्छेदन हो जाए, विलंबित हो जाए कार्य, ऐसा ये योग बनाते हैं। यहाँ पर बुध 14 डिग्री के बैठे हैं। केतु भगवान से इनकी मुक्ति करना ज़रूरी है। और जो अहम बात है, जहाँ यदि मैं कुंडली को प्रारंभ से देखते हैं तो पहले भाव जहाँ 6 लिखा हुआ है इसके स्वामी यहाँ कन्या लग्न की ये कुंडली बन रही है, और कन्या लग्न के स्वामी जो बने वो बुध बने, जाकर छठे बैठे। तो छठे घर में बैठे हैं तो एक तो आपके लग्नेश ही गड़बड़ हो गए, छठे भाव में जाकर बैठ गए। 6, 8 और 12 ये बहुत खतरनाक, इसे हम त्रिक घर कहते हैं, और ये त्रिक बहुत खतरनाक होते हैं। 6, 8, 12 इसमें हमें अपने प्लेनेट का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। तो आपके मरकरी जिनकी दशा चल रही है वो आपके लग्नेश हैं और जाकर छठे भाव में बैठे, ये तो गलत हुआ। केतु के साथ बैठे हैं, ये भी गलत हुआ। अंश बल में ये अच्छे तगड़े बने हुए हैं 14 डिग्री के, तो हमको इनका भी एक उपाय करना ही होगा। आगे चलते हैं। अब मैं कुंडली को प्रारंभ से देखें तो यहाँ पर लग्नेश जो बन रहे हैं कन्या लग्न के बुध बने हैं, जाकर केतु के साथ बैठे हैं। अब आपने जो एक सवाल शुरुआत में बोला कि ऐसा क्यों होता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ लेकिन वो हमें सफलता नहीं मिल पाती है, तो एक तो मैंने आपके हाथ की भी स्टडी करी है। हाथ पे भी जो शनि का पर्वत है वो क्लियर नहीं है, जिस प्रकार उसमें बोला गया है उस प्रकार ही होना चाहिए। अब ट्रेडिंग के लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ग्रह के रूप में हम शनि भगवान को देखते हैं। यहाँ बैठे हैं शनि भगवान वक्री होके, 5 नंबर लेकर बैठे हैं। ये सूर्य भगवान का घर है। शनि और राहु साथ में बैठे हैं, देख लीजिए आप। शनि राहु के साथ में बैठने से ये बहुत भयंकर खेल हो गया। शनि राहु भगवान का इसमें शापित दोष लग गया है। तो ट्रेडिंग जैसा खेल आप नहीं खेल सकते हैं, और उस समय तो पर्टिकुलर नहीं खेल सकते हैं जब तक आपके हाथ पे वक्री रेखा बनी हो, क्योंकि शनि भगवान क्या करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट करके और फिर ज़्यादा नुकसान करवा देंगे। शनि राहु भगवान का शापित दोष है। इस पर मैं दूरभाष पर आपसे चर्चा भी करूँगा, और इसके जो उपाय होते हैं क्या क्या हो सकते हैं उस सब में भी आपसे मैं चर्चा करूँगा। मंगल शनि भगवान का देखिए, इसे हम कहते हैं अस्थि भंग योग। राहु मंगल भगवान का हम कहते हैं अंगारक योग। जब मंगल और शनि भगवान का योग लग जाता है एक साथ तो इसे अस्थि भंग कहते हैं। रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, साथ में हड्डियों की प्रॉब्लम भी ये देते हैं, जॉइंट्स में पेन देते हैं, हड्डियों को तोड़ देते हैं। शनि मंगल भगवान का अस्थि भंग, व्यक्ति जिस प्रकार अपने शारीरिक ढांचे को लेकर आया है उसमें टूट फूट जरूर होती है। तो शनि मंगल भगवान का भी यहाँ उपाय करना है। राहु मंगल भगवान का इसमें अंगारक भी लग गया है, जो हाथ पर भी स्पष्ट आ गया है। तो 12वें घर में आपके बहुत सारा खेल हो गया है। और इसके आगे की मैं बात करूँ तो राहु मंगल और शनि भगवान, इसका मेल नहीं होना चाहिए। ये कैंसर के जन्मदाता हैं। शनि राहु मंगल अगर एक साथ दृष्टि में आ जाए, और फिर यहाँ तो साथ में बैठे हैं, और 12वां घर जो होता है ये भी खतरनाक घर होता है। तो यहाँ पर इस पर हमको शनि राहु और मंगल भगवान पे बहुत गहन रेमेडी मैं आपको दूरभाष पे दूंगा। साथ में यहाँ पर जुपिटर भी बैठ गए हैं। तो जब भी जुपिटर साथ में बैठे हैं तो गुरु राहु का ये गुरु चांडाल योग बना देते हैं। गुरु चांडाल योग जब लगता है तो 48 साल तक व्यक्ति परेशान रहता है, बहुत सारी स्किल्स सीखता है। गुरु चांडाल बहुत सारे काम करवाते हैं व्यक्ति से, और गुरु चांडाल सक्सेस 48 साल तक मन माफिक नहीं देते हैं।
तो 12वां घर जो है आपका बहुत कुछ कह रहा है, तो इसे भी हम दूरभाष पे बात करेंगे और इसमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो हम चर्चा करेंगे। अब देखिए लग्न चार्ट में एक चीज़ और हो रहा है कि लग्न चार्ट के अंदर आपको आंशिक इसमें काल्प सर्प दोष भी लग गया है। आप देखिए कोई भी 5 घर लगातार खाली हो जाए, 2 3 4 5, ये 5 घर खाली घर हैं और सारे प्लैनेट इस तरफ आ गए हैं, तो ये काल्प सर्प दोष की गणना में चला गया है। तो एक साथ हाथ में क्या हो रहा है, काल्प सर्प भी लग रहा है, अंगारक भी लग रहा है, शापित भी लग रहा है, अस्थि भंग भी लग रहा है और गुरु राहु का गुरु चांडाल योग भी लग रहा है। तो इसीलिए जो आपको प्रॉब्लम आ रही है खासकर प्रोफेशनल क्षेत्र में जहां आपको सक्सेस चाहिए, वहां पे बहुत सारी आपको उपाय भी आपको करने हैं और इसमें कंसिडरेशंस भी बहुत सारे करने हैं। यहाँ पर जब लग्नेश छठे में चला जाता है वो तो मैंने गणना कर ही दी है। जब भी हम काल्प सर्प की बात करते हैं तो काल्प सर्प में क्या होता है, कुंडली लॉक हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो प्लैनेट हो जाता है काल्प सर्प में सूर्य और चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा आपके तो अच्छी जगह बैठे हैं, कर्म में बैठे हैं, इनकी डिग्री भी 22 है, लेकिन फंस गए हैं, हाथ पर भी ये इंडिकेशंस आ रहे हैं। सूर्य देखिए आपके पत्नी के भाव में बैठे हैं 10 डिग्री लेकर, जुपिटर की राशि में अच्छे होते हैं, लेकिन जो यहाँ से चीज़ें मिल रही हैं काल्प सर्प दोष की और विभिन्न दोषों की, ये एक साथ कुंडली में आपके ये हो रहा है कि एक साथ सारे दोष लग जा रहे हैं। भाई काल्प सर्प दोष, गुरु चांडाल योग, शापित दोष शनि राहु भगवान का, शनि मंगल का अस्थि भंग, राहु मंगल का अंगारक, एक साथ सारे दोष लग गए हैं आपकी कुंडली में। तो इसीलिए हमको बड़ी सावधानी से कदम को फूंक फूंक कर रखना है। यहाँ पर अगर हम देखें कि आपके लाभेश क्या कर रहे हैं, तो लाभ के प्लैनेट एक घर पहले आकर बैठ गए हैं। ये 4 नंबर है कर्क राशि, ये लाभ के घर में है और इसका प्लैनेट बना चंद्रमा जाकर कहाँ बैठे हैं, 10वें घर में बैठ गए हैं। तो इन घरों का एक्सचेंज अच्छा हो गया है, तो लाभ के रास्ते तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। 9, 10, 11 इनमें एक्सचेंज हो जाए तो एक धर्म कर्माधिकारी योग बनाता है। सूर्य यहाँ पर 7वें भाव में आपको पब्लिक से जोड़ेंगे, PR आपका पब्लिक रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, सोशल डेजिग्नेशन भी आपको मिलेगा, ये सूर्य इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन हमको सबसे बड़ा कार्य ये हो जाता है कि इसे दूर करना, क्योंकि काल्प सर्प दोष में कुंडली लॉक हो जाती है। आप चाहे कितना विवरण कर लीजिए उसका विवरण मिलता ही नहीं है, उसका भाव मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काल्प सर्प दोष सारे प्लैनेट को लॉक कर देता है। सूर्य और चंद्रमा इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कुंडली में आपकी नज़र नहीं आता, कुंडली में तो सूर्य और चंद्रमा इनकी सेहत बहुत अच्छी बनी हुई है। अब देखिए जो आपके वीनस बैठे हैं 8वें घर में और कौन सी राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं। हाँ, मुझे एक चीज़ और कहना है कि ये 12वें घर में आप मांगलिक भी हो जा रहे हैं, क्योंकि 12वें घर के मंगल बहुत तगड़ा मंगल प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पर आप मांगलिक भी हो जा रहे हो। तो यहाँ हम देखते हैं वीनस जब 8वें घर में आ जाते हैं तो ये कहाँ से देंगे, इमेजिनेशन से पैसा देंगे। फिल्म निर्माण करें, स्क्रिप्ट का लेखन करें, जिसमें भी विद्या होती है और दो अदृश्य विद्या होती है, इमेजिनरी काम। तो वीनस जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसे लोगों को फिल्म प्रोडक्शन से सबसे बड़ा लाभ देते हैं, जहाँ आप विद्या को इस्तेमाल करते हैं और विद्या के ऊपर कुछ खेल करते हैं। तो वीनस का यहाँ होना 8वें घर में बहुत सारे आपको रिसर्च भी करवाएगा ये, और रिसर्च करा के ही आपको यहाँ पे धन देगा। यहाँ जैसे जिस प्रकार शनि भगवान की सेहत बन गई है यहाँ पे, तो ये सिंपल बता रहा है कि पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और फिर आपको वो पटक देंगे। तो इसलिए आप शनि भगवान से मंगल राहु एक साथ बैठे हैं तो बहुत सारे जीवन में तरह तरह से आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। नवांश चार्ट हमें बताता है कि हमारे फ्यूचर की सेहत किस प्रकार रहने वाली है। तो नवांश चार्ट में यहाँ पे मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है धन के घर में, ये सबसे ज़्यादा घातक है। यही अंगारक दोष बन गया है और ये धन में बन गया है। तो धन क्यों नहीं आ रहा है, बार बार धन की किल्लत क्यों हो जाती है, या कहीं ये हाथ डालते हैं उसे
नुकसान मिलता है। राहु मंगल का कॉम्बिनेशन किसी भी लिहाज से भाग्य के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे भाग्य को भी जलाता है, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगी। केतु और वीनस, यहाँ पे शुक्र के साथ में केतु का हो जाना, वीनस वर्गोत्तम भाव बना रहे हैं, यहाँ भी 8वें घर में बैठे हैं, यहाँ भी 8वें घर में बैठे हैं। तो इसलिए आप जो मैंने बोला है वीनस के हिसाब से यदि आप काम करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस अच्छी मिलेगी। नवांश कुंडली आपकी बहुत अच्छी बैलेंस जा रही है। यहाँ पे जुपिटर की भी पोजीशन अच्छी है, यहाँ पर मरकरी भी अच्छे हैं, यहाँ पर शनि भी गुरु की राशि में अच्छे हैं। सूर्य भी यहाँ पे वर्गोत्तम भाव देंगे क्योंकि इधर भी 7वें घर में है और इधर भी 7वें घर में है। लेकिन नवांश में जब भी ये 7 नंबर लेकर बैठते हैं सूर्य, तो ये तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को तो मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे ज़्यादा फंसेंगे। आपके बहुत सारे सवाल इस वीडियो को देखकर होंगे जो मैं आपसे दूरभाष पे चर्चा करूँगा, एक एक को आपसे डिस्कस करता हूँ जो चीज़ मैंने बोली है और एक एक के उपाय आपको प्रदान करता हूँ।